लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। नाना कैसा है, हुसैन पाक का नाना कैसा है। किसी का नाना मस्जिद का इमाम है, किसी का नाना मदरसे का मुदर्रिस है, किसी के नाने के पीछे मोहल्ले के शराबी कबाबी जुआरी लोग नमाज पढ़ते हैं, फिर भी लोग उसका एहतराम करते हैं। हुसैन का नाना वो है मस्जिद अक्सा में 1,24,000 पैगंबर हाथ बांध कर पीछे खड़े रहे। नमाज अक्सा में था वही सिर, नमाज अक्सा में था यही सिर। आया हो मानी ये अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। हर एक के नाना में ऐब मिल सकता है, हुसैन का नाना है जिसे खुदा ने बेऐब पैदा किया। अगर सुन्नियों सुनने के मूड में हो तो मखदूम ज़ादे की बात आगे बढ़ाते हुए अर्ज करूं, हुसैन का नाना कैसा है। हुसैन का नाना, जब खदीजा ने मैसरा को भेजा, मैसरा जा और मोहम्मद पे नजर रखना और आकर के बताना कि मोहम्मद कैसा है। जब मैसरा 2 महीने या 3 महीने का सफर मेरे नबी के साथ करके वापस आया, फारूक आजम से किसी ने पूछा, बल्कि फारूक आजम ने किसी से पूछा, मेरे पास मुकद्दमा आया है, मुकद्दमा ये बताओ वो बंदा कैसा है, ये बताओ वो बंदा कैसा है। मुकद्दमा आया, बंदा कैसा है। लोगों ने कहा बड़ा नेक है क्योंकि वो मस्जिद में आता जाता कसरत से है। फारूक आजम ने कहा नहीं, किसी के नेक होने के लिए मस्जिद में आने जाने की जो है वो जमानत नहीं दी जा सकती। बहुत से मस्जिद में आने वाले भी गुनहगार होते हैं। ये बता तूने लेन देन किया है? कहा नहीं। क्या तू उसके पड़ोस में रहा है? कहा नहीं। क्या तू उसके साथ सफर में गया है? कहा नहीं। कहा कि ये 3 नहीं किया, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। खदीजा ने निकाह करने से पहले मैसरा को, अपने खास गुलाम को, मेरे नबी के साथ मुल्क शाम के सफर पे भेजा और कहा मैसरा माल पे नजर मत रखना, मोहम्मद अरबी पे नजर रखना। उठते कहते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं। जब मैसरा 3 महीने के सफर के बाद मेरे नबी के साथ वापस आया तो दौड़ भाग करके कहता है मालिका बहुत ज्यादा जो है वो मुनाफा लेकर के आए हैं, 10 पट मुनाफा ज्यादा है। खदीजा ने कहा चुप, आज मुनाफे की फिक्र नहीं है, आज ये पूछना है मोहम्मद कैसे है, उनकी फितरत कैसी है, उनकी आदत कैसी है। मैसरा ने कहा मालिका बताऊं? कहा बोल, उनमें ऐब क्या है? खूबी नहीं बोलना, ऐब बोलना है। मोहम्मद के ऐब क्या है? तो उसने कहा पूरे सफर में धूल से कभी कपड़े मैले नहीं होते थे। कहा मोहम्मद का ऐब पता, उनके बदन पर मक्खी नहीं बैठती थी। कहा मोहम्मद का ऐब पता, कहा फरिश्ते अल्लाह अकबर, कहा के दरख्त जो है उनके आगे झुका करते थे। ऐब पता है, कहा के पत्थरों को मैंने दुरूद पढ़ते देखा है। कहा ऐब पता है, कहा के जब पूरा काफिला दरख्त के नीचे आ जाता था और बैठने की साए में जगह नहीं रहती थी तो मैंने देखा जब मोहम्मद आखिरी में आते थे तो दरख्त टहनियां फैला करके उनके सर पे साया कर देता। कहा ऐब पता है मोहम्मद के ऐब क्या है? कहा उनके पसीने से खुशबू आती थी। कहा ऐब पता है, कहा बंजर में कदम रखते थे तो हरियाली हो जाती थी। कहा ऐब पता है उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। ऐब पता है कभी झूठी कसम नहीं खाई। कहा ऐब पता है खदीजा ने कहा मैसरा तूने मेरा नमक खाया है, 3 महीने में जो ऐब देखा वो बता। तो कहा फिर मैसरा ने कहा मेरी मालिका मैंने तेरा नमक खाया है, अगर एक हाथ में चांद ला कर रख दे और दूसरे हाथ में सूरज ला के रख दे और फिर पूछ कि मोहम्मद के ऐब क्या है तो मैं कसम खा के कहूंगा अल्लाह ने मोहम्मद को बेऐब पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सैयद साबिर हुसैन बापू, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, खानवादा अशरफिया। मेरे इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे
خدا دو جہاں سے بھی نہیں، جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ حسین پاک کا نانا ہے. مخدوم پاک نے جن کا ذکر کیا کہ ایسی نسبت نانا سے، اگر نانا کو بیان کروں تو پورا وقت اسی میں زندگی بیت جائے لیکن وقت ختم نہ ہو. اگر بات بیان سمیٹنے کی آئے تو پھر یہی کہہ دیتا ہوں، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، گجئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر.